दोस्तों सेबी ने जब से मार्जिन के रूल बनाए हैं तो ऑप्शन ट्रेडर के लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो गया है और सेबी अब ये मार्जिन मनी काफ़ी लगभग-लगभग खत्म कर देना चाहता है। अगर आपको मतलब मार्जिन का मतलब ये ऐसा मार्जिन था जो ब्रोकर आपको पैसे देता था, उससे क्या होता था, वो लेवरेज मिलता था, उसको लेवरेज बोलते हैं। उससे क्या होता था कि आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रेड कर देते थे और जो नए इन्वेस्टर्स होते थे, नए बायर्स होते थे, ऑप्शन सेलर्स होते थे, वो लोग ऑप्शंस लूज़ करते थे। यानी कि कह सकते थे मनी लूज़ करते थे या ऑप्शन नहीं लूज़ करते थे, मनी को लूज़ करते थे। यानी मनी लूज़ की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती थी, इसलिए ऑप्शंस को मतलब बचाने के लिए मनी को पैसे को बचाने के लिए सेबी नया रूल लेकर के आया। ख़ैर वो एक अलग टॉपिक है। मैं आज बात कर रहा हूँ आखिर सेबी आपसे मार्जिन क्यों लेता है? सेबी का मतलब यहाँ पे एनएससी और बीएसई है। तो वो आपसे एक्सचेंज मतलब यहाँ सेबी नहीं है, यहाँ पे एक्सचेंज एक्सचेंज यानी कि आपसे मार्जिन क्यों लेता है अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया। देखिए फ्यूचर या ऑप्शंस एक कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के तौर पे होते हैं। यानी कि आप फ्यूचर किसी चीज़ का तब लेते हैं जब आपको लगता है कि यहाँ पे इस चीज़ का पैसा बढ़ने वाला है। जस्ट एक्स वाई जेड अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे देखें कि मैंने टीसीएस के शेयर को क्या कर लिया है, बाई कर लिया है। तो टीसीएस के शेयर मान लिए ₹3000 के हैं और वो मैंने उसको बाई कर लिया और मैंने ये सोचा है कि फ्यूचर में इसके शेयर जो है ₹3500 बढ़ जाएँगे और मैंने इसके फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट ले लिए। अब मुझे जब भी इसके फ्यूचर की वैल्यू बढ़ेगी तो यहाँ पे मुझे इस पे फ़ायदा होगा। जस्ट अपोज़िट इसके किसी ने इसको शॉर्ट कर रखा होगा। वो ये सोच रहा होगा कि यार यहाँ पे इसकी फ्यूचर वैल्यू गिरेगी। यानी कि फ्यूचर में इसके दाम गिरेंगे तो मुझे फ़ायदा होगा। यानी एक तेजड़िया है और एक मंदड़िया है, ठीक है? यानी तेज़ी वाला को पैसे बनेंगे और मंदी वाले को पैसे मंदी वाला भी सोच रहा है मुझे भी पैसे बनेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे एक पैसे बनाएगा तो एक पैसा कहीं न कहीं क्या करेगा गँवाएगा। तो इसके बीच में क्या होगा कि अगर आपसे मार्जिन अगर मान लिया कि आपने उस चीज़ को सॉर्ट किया है, अब सॉर्ट किया है तो वहाँ पे क्या होगा कि आपकी प्रोबेबिलिटी लॉस होने की ज़्यादा हो जाती है, अगर आपने क्या किया है वहाँ पे लॉस किया। अगर आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सॉर्ट करके लिया है, ठीक है? और अगर आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है तब भी आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो सकती है क्योंकि फ्यूचर की वैल्यू ज़्यादा होती है अगर आपके हिसाब से पैसा नहीं बना तो। वहाँ पे क्या होगा कि सपोज़ अगर एक बायर्स आप बाय है और आपने जो है आप तेज़ी के रूप में है और आपने पैसा वहाँ पे जाके बना लिया। तो अब क्या जिसने शॉर्ट किया होगा वहाँ पे उसको लॉस हो रहा होगा। तब यहाँ पे क्या होगा मान लिया इसको एक एक आम भाषा में देखें यानी कि यहाँ पे एक जनरल टर्म्स में देखें यहाँ की 2 पार्टी के लोग हैं, एक नॉर्मल मार्केट में देखें 2 पार्टी के लोग आपस में ये डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे इसकी कीमत बढ़ेगी, तो मुझे तुम पैसे दे दे क्या बोलते हैं मैं तुमसे पैसे ले लूँगा और अगर जो है इसकी कीमत गिरेगी तुम मुझसे पैसे ले लेना। अब इसके बीच में मान लिया वो जो है बढ़ने वाला पैसे आपसे तो जब वो मतलब वो फ्यूचर में उसकी कीमत बढ़ जाए तो बढ़ने वाला आपसे जब पैसे माँगे लॉस करने वाले से तो लॉस करने वाला आपको पैसे ना दे। तो इसके बीच में क्या होगा डिफ़ॉल्ट होगा और डिफ़ॉल्ट के मतलब एक कानूनी लड़ाई होगी और आप एक अदालत तक जा सकते हैं। ठीक है? अब इन सब चीज़ों से झमेले से बचने के लिए एक बीच में एक पार्टी आ गई जिसको बोलते हैं एक्सचेंज और एक्सचेंज ने क्या किया अगर फ्यूचर की कीमत बढ़ेगी तुम पैसे लोगे और जो है फ्यूचर की कीमत बढ़ेगी, शॉर्ट करने वाला पैसे देगा, अगर वो लूज़ करेगा और बाय करने वाला पैसे शॉर्ट करने वाले को देगा अगर वो लूज़ करेगा। तो बीच में क्या है एक्सचेंज एक मीडिएटर का रोल निभाने लगा। उसने क्या किया उसने आपसे पहले से ही पैसे ले लिए जिसको बोला जाता है मार्जिन मनी। मार्जिन मनी वो होता है जिसमें आपको रिस्क को कवर करने के लिए आपसे पहले ही पैसे रखवा लिए जाते हैं। अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक एम टू एम चलता रहता है। एम टू एम क्या होता है यानी मार्क टू मार्केट। मार्क टू मार्केट वो चीज़ होती है जिसमें आप पैसे लूज़ कर रहे होते हैं या पैसे बना रहे होते हैं। अब पैसे अगर आपके एम टू एम अगर प्लस में चल रहा होता है, तो वो क्या हो रहा होता है एक्सचेंज उसी समय आपकी जो मार्जिन मनी से जो पैसा जो है कट करके वहाँ पे क्या बोलता है आपके अकाउंट में पैसे दूसरे पार्टी के अकाउंट में पैसा डाल रहा होता है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे कोई एक पार्टी पैसा लूज़ कर रही होती है और एक पार्टी पैसा जो है बना रही होती है। जो पार्टी अब ये पैसे आ कहाँ रहे होते हैं, ये पैसे मार्जिन मनी से आ रहे होते हैं जो एक्सचेंज ने पहले से अपने पास रखवा लिए हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिर मार्जिन क्या बला है और मार्जिन क्यों यूज़ किया जाता है। मार्जिन इसीलिए यूज़ किया जाता है ताकि कोई पार्टी जो है डिफ़ॉल्ट ना करे
और उसका जो है एंड ऑफ द डे अगर वो पैसे सौदा काटना चाहता है, यानी आज ही वो सौदा काट देना चाहता है, तो अगर उसने पैसे जो है लूज़ किए हैं, तो उसको एक्सचेंज बोलेगा कि यार इसको पैसे तुम वापस करो, एक्सचेंज अपने पास से ही जो है आपको वहाँ से पैसे कट करके जो आपने मार्जिन मनी दिया है, वहाँ से कट करके उसको दूसरी पार्टी को दे देगा और बीच का जो है कुछ अपना टैक्स वगैरह कटता है, वो अलग चीज़ है। ठीक है? तो यहाँ पे इसलिए मार्जिन यहाँ पे रखवाया जाता है। होपफुली मार्जिन का सीधा-सा कांसेप्ट यही है कि डिफ़ॉल्ट यानी रिस्क से बचाने के लिए एक्सचेंज अपने पास से पैसे रखवा लेता है। मार्जिन इज़ नथिंग जस्ट फॉर रिस्क कवर। ठीक है? होपफुली छोटे से टर्म में मैंने आपको समझाने की कोशिश की। जो एम-टू-एम भी को भी इससे आप लिंक कर दीजिए। एम-टू-एम में जो पैसा जो है घट रहा होता है, बढ़ रहा होता है, वो मार्जिन मनी से ही आ रहा होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप सोचें कि इक्विटी या कैश में अगर आप डील कर रहे होते हैं, इक्विटी तो यार आपने मार्जिन नहीं दिया होता, लेकिन वहाँ पे आपने कैश में पैसे दे दिए होते हैं पूरे के पूरे, उसी तरह से जस्ट इक्विटी कैश वैसे ही होता है। दोस्तों इसको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने आपको समझाते हैं चलिए और ये बनाने की कोशिश करते हैं व्हाई वी पे मार्जिन। फ्यूचर बाज़ार में पोज़ीशन जैसे ही आप लेने के साथ करते हैं, शुरुआत करते हैं आप ट्रेडिंग में अकाउंट में आपके लिए कुछ मनी देखा होगा ब्लॉक कर दी जाती है। जो मार्जिन मनी ब्लॉक की जाती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं इनिशियल मार्जिन कहते हैं। इनिशियल मार्जिन 2 पार्ट में होता है, एक स्पैन मार्जिन और एक्सपोज़र मार्जिन। इनिशियल मार्जिन और एक्सपोज़र मार्जिन जब तक आप उस सौदे में बने रहते हैं, यानी आप कॉन्ट्रैक्ट में रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट चाहे 3 महीने तक होता है या कभी-कभी 6 महीने या 1 साल का निफ्टी का भी होता है। निफ्टी का 6 महीने या उससे भी ज़्यादा होता है। बट एक स्टॉक की बात कर रहे हैं, स्टॉक ऑप्शन है फ्यूचर या मैक्सिमम 3 महीने का होता है। तो जब तक आप उसमें हैं, ठीक है? जब तक आप उसमें हैं, इसका मतलब ये है कि आप कल ही उसमें निकल सकते हैं या आज आपने पोज़ीशन बनाई और 1 घंटे बाद भी निकल सकते हैं। उसका मतलब ये जब तक उस सौदे में आप बने रहते हैं, तब तक आपके ट्रेडिंग अकाउंट में इनिशियल मार्जिन जो होती है, ब्लॉक रहती है। इनिशियल मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का एक निश्चित प्रतिशत जो तक ब्लॉक किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बराबर होता है फ्यूचर प्राइस इंटू लॉट साइज़ के बराबर। आपको ये पता है फ्यूचर में जो भी प्राइस होगा उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा लॉट साइज़। जस्ट एग्ज़ाम्पल अगर मैं रिलायंस का लेता हूँ, रिलायंस के मान लीजिए जस्ट सपोज़ ₹350 का जो उसका लॉट साइज़ है और फ्यूचर प्राइस मान लिया उसका ₹2300 होगा, 2300। लेकिन यहाँ पे 2300 तो ये स्टॉक का प्राइस है बट फ्यूचर का जो प्राइस मान लिया है उसके का ₹10 होगा, ठीक है? ठीक है, जस्ट सपोज़ ये मानते हैं ₹10 तो 10 मल्ट को आप लॉट साइज़ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू निकल के आ जाती है। तो क जो लॉट साइज़ से ये डिसाइड हो जाता है कि लेकिन फ्यूचर की कीमत हर दिन बदलती रहती है। ऐसा नहीं कि फ्यूचर की कीमत एक ही दिन है। तो इसका मतलब हर मिनट बदलती रहती है इसलिए मार्जिन भी आपने देखा होगा कि अभी आप एक पल चेक करिए कि मार्जिन जो है मान लिया 80,000 माँग रहा है या 1 लाख रुपीज़ माँग रहा है तो आप दूसरे पल यानी कि जस्ट 10 मिनट बाद चेक करेंगे तो हो सकता है मार्जिन आपको 1,10,000 माँगे। क्यों? क्योंकि फ्यूचर की वैल्यू बदल रही है, टाइम बदल रहा है। और उसके साथ-साथ जो है एम टू एम बदल रहा है। एम टू एम का मतलब होता है मार्क टू मार्केट यानी कि आपके पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है? तो उससे ये क्या डिसाइड मतलब मार्जिन भी उसी तरह से घटता बढ़ता रहता है। तो ये बात मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि इनिशियल मार्जिन जो है आपका ब्लॉक कर लिया जाता है और इस इनिशियल मार्जिन के 2 पार्ट होते हैं, स्पैन मार्जिन प्लस एक्सपोज़र मार्जिन, ठीक है? तो होपफुली ये मैंने समझाने की कोशिश की कि मार्जिन हम लोग क्यों पे करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, भाई का चैनल सब्सक्राइब करिएगा, मार्केट को समझिए, मार्केट को समझता है पैसा तो बनता है। धन्यवाद।